राम राम दोस्तों। भाई साहब, आज नरेश भाई की रैली की बात करते हैं। क्या जन सैलाब उमड़ा है भाई, गजब का। देखने लायक नज़ारा था भाई। अंता वालों को तो इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में कोई ऐसा नेता है जिसकी एक पुकार पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर तुमको बचा सकता है ना भ्रष्टाचार से, गंदी राजनीतियों से, तो एक नरेश भाई है। आपके पास टाइम है, आपको मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलेंगी। याद रखना मेरी बात को। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके और प्रमोद जैन भैया को ही जिताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। कोई से भी लोभ लालच में नहीं पड़ना है। और झूठी कोई सी भी अगर अफवाह आई ना, अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हर कोशिश करेंगे, हर कोशिश हराने के लिए। जातियों में कोशिश तो ज़्यादातर तो ये करेंगे कि आपस में जातियों को लड़ाएंगे। कोई भी अगर पहले का कोई भी वीडियो होगा ना, छोटा मोटा कोई इधर उधर की बात बोली होगी, उसको निकाल के इसमें पूरा क्या है कि पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पूरी आईटी सेल को लगा रखी है इन्होंने। ऐसी कोई कमियां निकालो, कभी का भी ऐसा कोई वीडियो हो तो उसको निकाल के दो, ताकि लोगों को भड़का सके। तो आपको भाई पिछली बातों को भुला के, और आपका भाई है ना जो आपके लिए इतना संघर्ष कर रहा है, अरे आपकी उसके जीतते ही गारंटी है। वहाँ के जो कर्मचारी ही है ना, जो रिश्वत के नाम पे पैसे लेते हैं, जीतते ही पैसे लेना बंद कर देंगे नाम से ही। ये पक्की बात है। भ्रष्टाचारी भग जाएंगे। तो वो भ्रष्टाचारी आम पब्लिक को बहकाने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये जीत गया तो हमारे समाज को ऐसे कर देगा, और ये यहाँ का ऐसे, मतलब आपको हर बात बोली जाएगी। ये गुंडा है, मवाली है, ये चीज़ें बोली जाएगी। तो आपको समझना होगा, इस चीज़ों से सावधान रहना होगा। मैं ये आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसा कैसा वहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है। क्या होता है बताऊँ क्या? जैसे एक गांव हुआ, तो गांव में कोई भी नेता देख लो, नेता पूरे एक एक जन, मतलब जनसंपर्क से तो एक एक आदमी से तो कोई मिल नहीं सकता। तो वहाँ के मुखिया होते हैं, मतलब चुन के रखते हैं कि वो फलाना आदमी, वो सरपंच हो, उप सरपंच हो, वो ऐसे रखते हैं। तो वो क्या करेंगे, तुमको बहकाएंगे। तुम्हारे ही गांव के लोग, नेता नहीं बहकाएंगे। वो जान जाएंगे कि इसको तो भाई ये तो, वो बहकाएंगे तो आप भी तो समझदार हो। तो आपके ही गांव के लोग आपका माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। जो इक्के दुक्के बच रहे हैं ना, जो सोचेंगे कि यार नरेश के आने के बाद अपनी अपनी नहीं चलने वाली, अपनी दाल नहीं गलने वाली, तो वो बहकाएंगे आपको। जो भ्रष्टाचार, मतलब पैसे कमा रहे हैं ठेके में, कोई ठेके में कमा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, जो राजनेताओं से मिले हुए हैं ना, वो। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना होगा। वोट आपका है, आप खुद समझदार हो। तो आपको है ना, उसके सामने तो यही कहना है कि हाँ साहब, आपके साथ हैं हम, तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ वोट दे देंगे। पर वोट वहीं देना है आपको जहाँ पे आपके हितों के लिए कोई लड़ सके और इस भ्रष्टाचार को मिटा सके। वहाँ से आपको ही नहीं, नरेश भाई का वहाँ से जीतना इसलिए ज़रूरी है कि पूरे राजस्थान को, हमको भी ज़रूरत है कि ये ऐसा नेता आगे बढ़े और हमारे राजस्थान का भ्रष्टाचार मिटाए। पूरे राजस्थान को ज़रूरत है, ये आपको ही ज़रूरत नहीं है, पूरे राजस्थान को चाहिए नरेश भाई। तो आपको ताकत दिखानी होगी। अरे मेरे भाइयों, तुम्हारे फिर हाथ जोड़ता हूँ, जात पातों से बाहर निकलो, छोटी मोटी बातों से बाहर निकलो। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, आज
सैनी समाज, वो कोई पहले का वीडियो है जो इन्होंने कर दिया है, ठीक है, वायरल। उसको लेके मतलब मैं देखता हूँ कमेंट, वहाँ के लोगों को तो पता नहीं, वहाँ के लोग तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर नरेश भाई के साथ हैं। पर फिर भी अगर आपके अशोक गहलोत जी इतने हितैषी थे, बुरा मत मानो, अशोक गहलोत जी की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, ईमानदारी बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, बात बता रहा हूँ कि अगर अशोक गहलोत जी आपके इतने हितैषी थे तो आपके छबड़ा वहाँ पे अंता में 44,000 वोट सैनी समाज के थे, तो फिर टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि इसने खरीद रखे हैं भाई, सबको खरीद रखे हैं। ये पैसे में ये पैसे लुटाएगा। 2700 करोड़ का मालिक है। कितने का? 2700 करोड़ का मालिक है ये भाया। इसके क्या फर्क पड़ेगा अगर 50 करोड़ ये अपनी इज्जत बचाने के लिए 50 करोड़ भी खर्च कर देगा, क्या फर्क पड़ेगा? और अब की बार 50 करोड़ खर्च करेगा तो ये तुमसे निकालेगा, ये तो पक्की बात है। अगर ये खर्च करेगा तुम्हारे ऊपर 50 करोड़, लोगों में बांट देगा, तो ये निकालेगा और तुम्हारी ही विधानसभा को लूटेगा फिर। तो अभी कोई पैसे की लालच में मत पड़ना। अगर बांट रहे तो लो, पैसे बांट रहे तो लो, पर वोट वहां देना है जहां पे आपके हितों की कोई लड़ाई लड़े, आपकी हमेशा रक्षा करे, आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो भाई सोच समझ के वोट करना आपकी बार। मेरे को लगता है अगर अब की बार सही सही मतलब आपने पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो बंदा टूट जाएगा। जो सर्व समाज का हीरा है, ये कोई मीणा समाज का हीरा नहीं है। कौन सा मीणा समाज के लिए लड़ रहा है वो? सभी के लिए लड़ रहा है। ये जो बड़े बड़े चापलूस है ना, यहाँ पे मैंने देखा है। हमारा गांव कितनी दूर है, हम दौसा जिले से हैं। तो हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे होते हैं ना जो कोई नेताओं के हो, नेताओं के चमचे, वो क्या कर रहे हैं कि इसके बारे में लोगों में ऐसे ऐसे वो नरेश भाई के लिए ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं। ये ऐसे अब मतलब आवारागिरी करता है, ऐसे कानून हाथ में लेता है, वो लेता है। अरे लोग, जब सरकारें सुनेगी नहीं, तुम्हारा अगर कोई बेटा, मान लो ये जो बातें करते हैं ना, इनका अगर कोई बेटा मर जाए ना और तब उसको न्याय नहीं मिले, तो इनको पता चले कि गुस्सा करना जायज़ है कि नहीं है। वो इंसान बिना फालतू के गुस्सा क्यों करेगा? नहीं सुनते हैं, जब गुस्सा तो आता ही है। कितना भी अच्छा इंसान होगा उसको गुस्सा आएगा। जो साफ सुथरा होगा ना उसको गुस्सा आएगा, और जो बेईमान दलाल और लोगों को लूटने वाला होगा ना उसको गुस्सा नहीं आएगा। ये याद रखना। और जो साफ साफ बोलेगा, हर किसी के बारे में साफ बोल देगा ना, वो साफ सुथरा होगा, क्योंकि उस वो बेदाग होगा इसलिए खुल के बोल रहा है। जो दागिल होगा ना, जो दागिल होगा, जो बेईमान होगा, वो कभी भी खुल के नहीं बोलेगा। आपको कभी भी खुलकर नहीं बोलेगा। किसी नेता के बारे में टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचेगा वो कि मेरी ना पोल खोल दे। तो मेरे भाइयों, आज देख लिया कितना बड़ा जन सैलाब आया है। उसमें ज़्यादा भी ना तो 20, 30, 40 हज़ार तो वहाँ के लोग होंगे, और आप साथ दोगे तो निकल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके लगा दो ताकत। एक अच्छाई, एक सच्चाई, एक ईमानदारी और एक पैसे के बीच में, मतलब ये लड़ाई है, ये दन्ना सेठों के खिलाफ और एक गरीबों का मसीहा के खिलाफ। गरीबों का मसीहा ही है। जय हिंद, जय भारत।